या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। जी हाँ मित्रों, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है, उन सबको एकत्रित करने पर जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है वही ज्ञान होती है माँ नील सरस्वती, जो कि है माँ तारा यानी द्वितीय महाविद्या का एक स्वरूप। मित्रों, देवी तारा अपने भक्तों को अभय प्रदान करती है, उनकी हर प्रकार के संकटों से रक्षा करती है और मुख्यतः 3 स्वरूप से विख्यात है: उग्र तारा, नील सरस्वती और एक जटा। उग्र तारा अपने उग्र और भयानक रूप से जानी जाती हैं। इनका रूप बहुत ही भयावह है। ज्वलन चिता के ऊपर शव रूपी शिव या चेतनाहीन शिव के ऊपर देवी प्रत्यालीढ़ मुद्रा में खड़ी हैं। उग्र तारा तमोगुण संपन्न मानी जाती हैं और अपने साधकों भक्तों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में पथ प्रदर्शित करके उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाती हैं। नील सरस्वती का स्वरूप, जो माँ तारा का दूसरा स्वरूप है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए ज्ञान का प्रदाता है। देवी इस स्वरूप में रजोगुण संपन्न है। देवी परम ज्ञानी है और अपने असाधारण ज्ञान के परिणाम स्वरूप ज्वलंत चिता के शव को शिव स्वरूप में परिवर्तित करने में समर्थ है। एक जटा यानी देवी तारा का तीसरा स्वरूप पिंगल जटा जूट वाली ये देवी सत्व गुण संपन्न है तथा अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। ज्वलन चिता में सर्वप्रथम देवी तारा उग्र तारा के रूप में खड़ी है। द्वितीय नील सरस्वती देवी शव को जीवित शिव बनाने में सक्षम है तथा तीसरे स्वरूप में देवी एक जटा जीवित शिव को अपने पिंगल जटा में धारण करती हैं या मोक्ष प्रदान करती हैं। देवी अपने भक्तों को मृत्युपरांत अपनी जटाओं में विराजित अक्षोभ्य शिव के साथ स्थान प्रदान करती हैं या यूँ कहें तो उन्हें मोक्ष प्रदान करती हैं। मित्रों, देवी तारा अन्य 8 स्वरूपों में अष्ट तारा समूह का निर्माण करती हैं और उस पे जानी जाती हैं तारा, उग्र तारा, महोग्र तारा, वज्र तारा, नील तारा, सरस्वती, कामेश्वरी और भद्रकाली। सभी के गुण और स्वभाव भिन्न भिन्न है, लेकिन सभी पूरे करते हैं भक्तों की मनोकामनाओं को। मित्रों, माँ तारा के प्रादुर्भाव से जुड़ी हुई जो कथा है उसके अनुसार आद्या शक्ति महाकाली ने हैग्रीव नामक दैत्य के वध हेतु नीला वर्ण धारण किया तथा वे उग्र तारा के नाम से जाने जाने लगी। ये शक्ति प्रकाश बिंदु के रूप में आकाश के तारे की तरह स्वरूप में विद्यमान है। आद्या शक्ति काली का ये स्वरूप सर्वदा मोक्ष प्रदान करने वाली तथा अपने भक्तों को समस्त प्रकार के घोर संकटों से मुक्त प्रदान कराने वाली देवी है। देवी का घनिष्ठ संबंध है मुक्ति से, फिर वो जीवन और मरण रूपी चक्र हो या अन्य किसी प्रकार के संकट से मुक्ति हो। भगवान शिव द्वारा समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का पान करने पर उनके शारीरिक पीड़ा के निवारण हेतु इन्हीं देवी तारा ने माता के स्वरूप में भगवान शिव को अपना अमृतमय दुग्ध स्तन पान कराया। फलस्वरूप भगवान शिव को समस्त प्रकार की शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिली। ये जगत जननी माता के रूप में तथा घोर से घोर संकटों की मुक्ति हेतु प्रसिद्ध हुई। मित्रों, स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुई। महाकाल संहिता के अनुसार देवी चैत्र शुक्ल अष्टमी तारा अष्टमी कहलाती है और इस दिन देवी की उत्पत्ति हुई। चैत्र शुक्ल नवमी की रात को तारा रात्रि कहा जाता है। एक और उत्पत्ति संदर्भ कथा तारा रहस्य नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में बैठकर कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी काली पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने महाकाली से पूछा, आदिकाल में अपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य में आपका वो रूप तारा नाम से विख्यात हुआ। समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। मुख से चंचल जीवा बाहर कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत होती थी। आपका वो विकराल रूप देख सभी देवता भय से आतुर हो कांप रहे थे। देवी के विकराल भयंकर रुद्र रूप को देख उन्हें शांत करने के निमित्त ब्रह्मा जी के पास गए।
समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देख देवी लज्जित हो अपने खड्ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। रुद्र रूप में देवी नग्न हो गए थे तथा लज्जा निवारण हेतु ब्रह्मा जी ने उन्हें व्याघ्र चर्म प्रदान किया। इसी रूप में देवी लंबोदरी नाम से विख्यात हुई। एक कथा के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। मित्रों, वैसे ही भगवती तारा से जुड़ी हुई एक और बहुत प्रसिद्ध सी कथा है वशिष्ठ मुनि की। सर्वप्रथम वशिष्ठ मुनि ने देवी तारा की आराधना की और परिणाम स्वरूप देवी वशिष्ठाराधिता के नाम से भी जानी जाने लगी। सर्वप्रथम मुनिराज ने देवी तारा की उपासना वैदिक पद्धति से की, परंतु मुनि देवी की कृपा प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। अलौकिक शक्तियों से उन्हें ज्ञात हुआ कि देवी की आराधना का क्रम चीन देश में रहने वाले भगवान बुद्ध को ज्ञात है। उनके पास जाएं तथा आराधना का सही क्रम जानकर देवी तारा की उपासना करें। तदनंतर वशिष्ठ मुनि ने चीन देश की यात्रा की तथा भगवान बुद्ध से आराधना का सही क्रम ज्ञात किया, जिसे चिनाचार पद्धति, वीरभाव या आगमोक्त पद्धति कहा गया है। भगवान बुद्ध के आदेश पर उन्होंने चिनाचार पद्धति से देवी की आराधना की तथा देवी कृपा लाभ में वो सफल हो गए। तो ये थी माँ तारा से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियाँ। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए रुचिकर होगी। नमो नारायण।